आज जो बजट की मीटिंग थी, बजट की मीटिंग कैंसिल कर दी गई है क्योंकि शहर के अंदर पार्षदों की अनदेखी, और आज तो खुद प्रधान ने अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी नहीं मानते भी, मेरे कभी मैं ठेकेदार को फोन करता हूं, कभी जेई को करता हूं, तो शर्म की बात है। आज इसी मुद्दे पे आज बहस लंबी चली है। अब जो ये रोड चंडीगढ़ रोड बनने जा रहा है, इसमें मैं प्रधान की नाकामी कहूंगा कि वो शहर को रिप्रेजेंट करते हैं। कम से कम 100 करोड़ रुपए का नुकसान इस शहर का होने जा रहा है। आज ये 1 फुट 1.5 फुट रोड उठा दिया, जिससे जितनी हमारी सड़कें बनी हुई थी सारी नीचे चली गई। अब ये सारी रोड दोबारा बनानी पड़ेगी, और जितने और लोगों के मकान थे वो नीचे चले गए। सब्जी मंडी को डुबो दिया गया है। प्रधान कहते हैं मेरे को पता नहीं। अरे आप शहर को रिप्रेजेंट करते हो, आपकी सरकार है, आप मौके के प्रधान हो, अगर आपको ही नहीं पूछता तो फिर पूछेगा किसको? नहीं, आज तो इस मुद्दे पर आज पूरे मीटिंग का विरोध किया गया है, और बजट की जो मीटिंग थी उसको कैंसल कर दिया गया है क्योंकि पार्षदों की अनदेखी, सभी पार्षदों में भारी रोष था। जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो टेंडर को लेकर है या अदर काम को लेकर है, जो पार्षदों की अनदेखी थी उसका बहुत ज्यादा विरोध था आज। इसीलिए आज बजट की मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। और प्रधान की भी हमने इसीलिए प्रधान से बात की है, जब प्रधान खुद ही अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है कि वे मेरी नहीं मानते, तो बड़ी शर्म की बात है। अगर प्रधान की नहीं चलती तो प्रधान को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, आप क्या कहोगे? वार्ड नंबर 8 के पार्षद जोनी मेहता से हम बात करेंगे। क्या कहते हैं आप? ऐसा है, आज बजट की मीटिंग थी और सारे पार्षद यहाँ मौजूद थे। जितने भी पार्षद हैं उनका सारा गुस्सा जो यहाँ के ठेकेदार है उन पे था। इन्होंने कहा कि ठेकेदार मोनोपोली करते हैं, एमसी की बात नहीं सुनते, अफसरों की बात नहीं सुनते, जिनसे सारे जो पार्षद थे असंतुष्ट थे। कोई काम नहीं हो रहे, टेंडर नहीं लग रहे, जिसकी वजह से आज सभी पार्षदों ने एकजुट होकर इस बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि जब तक लाइट की व्यवस्था नहीं सुधरती, नई लाइटें नहीं लगती वार्ड में, और टेंडर नहीं लगते, और जो एमसीओ काम है वो अगर सही ढंग से नहीं होंगे, तो तब तक सारे एमसी बजट पास नहीं करेंगे। और अगली मीटिंग जो है बजट के साथ साथ हाउस ही होनी चाहिए। इसमें ऐसे ऐसे रेजोल्यूशन डलेंगे जिनमें अपने एमसी अपने मनमर्जी से काम करा सके। सुना है कि कोई एक भ्रष्टाचार की भी मुद्दा आया है, जो 26 जनवरी का प्रोग्राम था, उसमें 9 लाख रुपए खर्च दिखाया गया उसका। नहीं, हमारे सियान में ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया, क्या मामला था। लेकिन अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो हमें नहीं, ऐसा मुद्दा नहीं चला। लेकिन यहाँ जो कुछ भी अव्यवस्था थी उसको लेकर आज पूरे जो हमारे साथी थे एमसी, उनमें बहुत रोष था और उन्होंने अपना रोष पूरा जाहिर किया। स्ट्रीट लाइटों की समस्या बिल्कुल, स्ट्रीट लाइटें ना तो रिपेयर हो रही है, नहीं लग रही है। और हमने इनको ये कहा कि ये सारी समस्या को जो सामने है वो एमसीओ करना पड़ता है। मेरे वार्ड में एक नाली ब्लॉक हो रही है, मैंने 2 महीने से इनको कह रखे कि वो नाली ठीक करा दो, ये बोले रिपेयरिंग का ठेका ठीक करा देंगे। लेकिन आज तक वो ठेके की तरह पेमेंट कर दी, ठेकेदार काम पूरा हो गया, वो नाली का रिपेयरिंग नहीं हुई। लेकिन उसके जवाब तो एमसीओ को देनी पड़ती है ना। यहाँ किसी भी जितने भी अफसर हैं, इनके फोन नंबर नहीं होते वार्डों में। वार्डों में जो नंबर होते हैं एमसी को होता है। अगले 7 बजे 6 बजे एमसी को परेशान करते हैं, ठेकेदार को परेशान नहीं करता, अफसरों को परेशान नहीं करता। यहाँ जितने लोग परेशान हैं वो यहाँ की जो मोनोपोली अफसरों की और ठेकेदारों की मिली भगत है, उससे सारे एमसी परेशान है। आप क्या कहोगे? देखिए, मैं ये बात कहना चाहूंगी कि ये भली भांति जानते हैं कि जब एक आम इंसान अपना मकान बनाता है तो उसके ऊपर वो अपनी ताउम्र की संपत्ति उसके ऊपर लगाता है। लेकिन अपूर्वा फाउंडेशन के पास पिछली मीटिंग में मैं कंप्लेन करके गई थी कि अपूर्वा फाउंडेशन के पास एक गली है जिसमें कहीं ना कहीं पानी की लीकेज है, सीवरेज की लीकेज भी हो सकती है। लेकिन जब मैंने यहाँ कंप्लेन की, मैंने जल विभाग वालों से, सीवरेज वालों से और यहाँ के एक्शन साहब सबको मैंने यहाँ विजिट करवाई। तीनों की विजिट हो चुकी है और तीनों अब यहाँ से जब हम पूछते हैं कि वहाँ आकर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या किया जाएगा, पिछली मीटिंग में मुझे एश्योर किया गया कि जल्द ही हम उनसे, वहाँ के जो ऑफिसर हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे और जल्द ही उस समस्या का समाधान करेंगे। क्या मैं आज जानना चाहती हूँ, जब लोगों के घर गिर जाएंगे, वहाँ की लेडीज आती है कि मैडम हमारे घरों में दरारें आ चुकी हैं, जब लोगों के घर गिर जाएंगे, जब वहाँ के लोग मर जाएंगे, तब आकर ये लोग वहाँ पर कार्रवाई करेंगे या तब आकर ये वहाँ का फॉल्ट फाइंड करेंगे। इस चीज की जवाबदेही चाहिए। और आज अगर मैंने इनसे दोबारा आकर पूछा कि क्या उस पे कार्रवाई हुई, क्या की अफसरों के साथ मीटिंग हुई, इन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। चेयरमैन ने कहा कि अफसर मेरी सुनते नहीं, कहा चेयरमैन ने। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, जब उनके हाथ में पावर नहीं
साहब ये कहते हैं कि मैं यहाँ से परेशान हूँ, मैं बदली करवाना चाहता हूँ। तो आप बताइए कि यहाँ की जनता के कार्य कौन करेगा? एमसी की बात कोई नहीं सुनता। हमें अपने वार्ड में जवाबदेही देनी होती है कि हाँ जी एमसी साहब ये काम कौन करवाएगा, कौन करवाए। हमारी यहाँ का कोई सुनवाई नहीं है। तो आज हम पूरा बहिष्कार कर रहे हैं कि जब तक हमारे काम नहीं होंगे हम कोई बजट पास नहीं करेंगे। संजय जी आप क्या कहोगे? हर बार का एक ही मुद्दा है, सारे शहर के काम हो रहे हैं। मैं इनको बार बार कहता हूँ, मिलन चौक से लेकर जैन समाधि तक आज 30 साल हो चुके हैं सड़क पास हुए। इतने खस्ता हालात है, ना तो वहाँ से कोई गुजर सकता है, वहाँ से बच्चों की वैनें जाती हैं स्कूल की, ना तो वो ये सड़क पास करते हैं। आज मेरे को 10 साल हो गए, कहते हैं पिछले साल भी हम पार्षद थे और अब भी। उसके बाद मैंने इनको ये कहा मिलन चौक से पीठ तक एक नाले की पाइप डाली जाए, बहुत बड़ा नाला हो चुका है। वैसे कहते हैं जी हमने सफाई अभियान चला रखा है, ना यहाँ कोई सफाई हो रही ना कुछ हो रहा। एक्शन साहब को मार्च में डाल दूंगा, अप्रैल में डाल दूंगा। आखिर मार्च अप्रैल आएगा कब तक? बजट पास कर दो, बजट पे साइन करो, इनका काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता। अशोक जी आप क्या कहोगे? देखिए जी, आज बजट की मीटिंग थी लेकिन कोई भी पार्षद जो है वो संतुष्ट नहीं था। बहुत बड़ी घपलेबाजी, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया था कि 26 जनवरी पे जो है 1.25 लाख का बिल निकला, 9 लाख रुपए का। तो यहाँ पे कोटेशन वर्क में जो है भारी घपले हो रहे हैं और यहाँ के अफसर मिलके अंजाम दे रहे हैं। कोटेशन वर्क में लाखों रुपए के घपले हैं। हमने थोड़े से टाइम पहले मिट्टी घोटाला यहाँ 40,000 50,000 का था, वो पकड़ा था। उस पे भी सीएम विजिलेंस भी आई थी, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। डोर टू डोर में पूरा घपला है। उसकी इंक्वायरी जो है एसडीएम साहब के पास चल रही है, लेकिन एसडीएम साहब भी जो है बहुत ढीली गति से उसमें कर रहे हैं। उन्होंने डंपिंग पॉइंट का मुआयना भी किया था और हजारों मक्खियां जो है उनकी गाड़ी के ऊपर, मैंने वहां मैं खुद मौके पे था, कम से कम 10-12 हजार मक्खियां जो उनकी गाड़ी पे थी। और फिर भी जो है उस काम में ढिलाई हो रही है। और जो शहर के विकास कार्य है उनमें बहुत बड़ी धांधली चल रही है, कोई ढंग से काम नहीं हो रहा। सफाई व्यवस्था यहाँ की ठप है। आपने देखा होगा अभी हमारा बाबा साहब अम्बेडकर चौक पे एक पुराना बस स्टैंड था जो है, कम से कम 40 साल से तो मैं उस बस स्टैंड को देख रहा था। वो बस स्टैंड वहां से टूट गया और वहां पे दुकानें बनाई गई। किसने उसकी प्रॉपर्टी आईडी लगाई, किसकी वो है। तो यहाँ पे पूरी घपलेबाजी चल रही है जो है। कोटेशन वर्क में बहुत ज्यादा धांधली है और स्ट्रीट लाइटों की भी जो है बहुत ज्यादा कंप्लेंट है। जितने भी पार्षद है, किसी वार्ड की जो है स्ट्रीट लाइट रिपेयर नहीं हो रही, जबकि शहर में जितनी लाइटें लगी हैं, एक लाइट का हम हर महीने का पैसा देते हैं। और जो लाइटें ठीक है उनका भी पैसा हम देते हैं ठेकेदार को, लेकिन जो लाइटें खराब है वो भी ठीक नहीं हो रही। और भारी जो है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन के ऊपर जो है ठेकेदार ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। अब ये प्रशासन जो है किस लिए मौन है, ये एक आशंका है भी। प्रशासन जो है ठेकेदारों के आगे अपनी जबान क्यों नहीं खोल पाता, उन पे शिकंजा क्यों नहीं कस पाता, जो है ये एक बहुत बड़ी धांधली है। और आज सभी पार्षदों ने मिलकर बजट का विरोध किया है जो है। जब तक शहर का विकास नहीं होएगा, सफाई व्यवस्था सही नहीं होगी, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सही नहीं होगी, तब तक बजट पास नहीं होगा। तो सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से हम यही मांग करते हैं। सीएम साहब से मैं कहना चाहता हूं भी अगर आप कहते हो भी हमारी सरकार ट्रांसपेरेंट की सरकार है, तो यहाँ बार बार जो है सीएम फ्लाइंग आती है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो कार्रवाई करें और जो यहाँ पे घपले हैं, जो अधिकारी अंजाम दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई करें। तो ये आपने सुना कि नगर परिषद के पार्षदों ने आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं अधिकारियों पर। अधिकारी हैवी है यहाँ पर प्रशासन के ऊपर, ये जो आरोप लगाए गए हैं। नगर परिषद के चेयरमैन नरेश बंसल, मीटिंग में क्या रहा? बजट मीटिंग थी। बजट नरेश जी आज कैंसिल कर दिया गया मीटिंग को, क्या कहेंगे? आज की मीटिंग को पार्षदों के विरोध के कारण कैंसिल कर दी गई। तो आपने ये किया है, देखिए कई काम वार्डों के अधूरे थे, डिमांड रखी कि पहले ये काम करवाए जाए, उसके बाद हम बजट की मीटिंग पास करें। तो आपने ये भी कहा सर, उनका ये भी कहना है कि प्रधान करने की मीटिंग चलती नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं। देखिए लाइट के मामले में ये बात हुई थी, ठेकेदार को अपने इंस्ट्रक्शन दी है कई बार कि लाइट का काम जल्दी किया जाए, इस विषय में बात है। आज पार्षद ने बहिष्कार भी किया इसका। जब मीटिंग पास नहीं हुई, इसमें बजट नहीं हो, तो आप बहिष्कार समझो, कुछ भी समझो। ये कोटेशन के मामले में आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कोटेशन के बिल पास कर रहे हैं, जो कोटेशन के बिल पास करने में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भी कोटेशन का बिल है, जो जरूरी बिल है दफ्तर का, सैनिटरी वगैरह का, वो तो पास होता ही है आपको, और तो वो डेटाबेस पर काम होता ही नहीं है।
पार्षदों ने ईओ से यूनिक वाइस चेयरमैन मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट है नगर परिषद, आप क्या कहेंगे आज की मीटिंग में जो विरोध हुआ है? सर विरोध वाली बात नहीं है। देखो कमेटी है, हमारा एक फैमिली है और फैमिली के अंदर ये सब तो चलता ही रहता है। तो सभी की को लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो हमारी बजट की मीटिंग हो जाएगी। अदरवाइज तो अभी तो सभी देखो हमने देख ही रहे। पार्षदों का कहना है कि हमारे कई साल से काम अटके पड़े, लेकिन हर मीटिंग में ये जवाब होता है काम नहीं होते। सर कई सालों की बात नहीं कर सकते आप, कुछ महीनों के कह सकते हैं कि पीछे इलेक्शन था, इस वजह से थोड़ा सा काम रुक गया था। अब जाकर के इलेक्शन में थोड़ा सा डिले, इस वजह से थोड़ा सा काम डिले चल रहा है। पार्षद ये कह रहे ठेकेदार हैवी है अधिकारियों के ऊपर। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। वाइस चेयरपर्सन नीरू सैनी ने हमें बताया है कि जो नगर परिषद में काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो नगर परिषद के ईओ हैं संदीप सोलंकी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या बताएंगे इसके बारे में आज की मीटिंग को। सर ईओ साहब, सर एक मिनट सर, आज जो मीटिंग हुई सर इसके बारे में क्या बताएंगे? कैंसिल कर दी गई सर मीटिंग इसको? इस बारे कुछ पार्षद गणों में थोड़ा मतभेद था, तो उन खामियों को जल्दी पूरी करवा के और नेक्स्ट मीटिंग जल्दी रख दी जाए। तो सर पार्षद प्रतिनिधि तो मीटिंग के अंदर थे, पत्रकारों को बाहर निकाल दिया गया यहाँ पे। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो रिकॉर्डिंग चल रही थी, हमने रिक्वेस्ट करी थी उनसे। नहीं प्रतिनिधि तो फिर अंदर बैठे, प्रतिनिधि आ सकते हैं मीटिंग में? नहीं आ सकते। ये सारे मुद्दा दूसरा था, उन्होंने किसी के साइन ही नहीं हुए, इसलिए प्रतिनिधियों को कोई मीटिंग ही नहीं हुई। और ये आरोप लगा रहे कि स्ट्रीट लाइट को ठीक करने में मतलब देरी करे ठेकेदार, कोई कार्रवाई नहीं। मार्च के बाद उसको नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद उसको ब्लैकलिस्ट। ठेकेदार हैवी है, अफसरों के ऊपर कुछ ऐसा है सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं। और चेयरमैन ने भी कहा कि मेरे अधिकारी सुनते नहीं मेरी। नहीं ऐसा कुछ नहीं।